From Urdu Radio, FM 107, FM 107. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप महविश खान से आज का पहला नशरिया समात फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब ज़ुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कुवैती अमीर को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असेंबली सेशन के दौरान एक्वाडोर के सदर से मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को फ्रेंच और स्पेनिश ज़बानों में ट्विटर और इंस्टाग्राम का आगाज़ किया। कतर चैम्बर ने इतवार को कतर सऊदी कारोबारी इजलास की मेज़बानी की, जिसमें दोनों ममालिक के मुतअद्दिद ताजरों ने शिरकत की। और कतर ने 2023 AFC अंडर 20 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उनकी अहलिया शेखा जवाहर बिनते हमद बिन सुहेम अल सानी ने इतवार की शाम को बकिंघम पैलेस में बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की। साहिब सुमुफ अमीर मलिका एलिजाबेथ दोम की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। साहिब सुमू अमीर और शेखा जवाहर ने बादशाह चार्ल्स सोम को उनकी तख्त नशीनी पे मुबारकबाद दी। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कुवैती अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा को शेख सऊद फादिल सबा अल मोहम्मद अल सबा की वफात पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। इसी मुनासिबत से नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने कुवैती अमीर को और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी ने कुवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा को अलग अलग केबल के जरिए बरकी पैगाम इरसाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत कतर के पहले मुस्तकिल मंदूब जनाब जासिम बिन यूसुफ अल जमाल ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में कतर का किरदार गुज़िश्ता 51 सालों के दौरान हमेशा से नुमाया रहा है। 3 सितंबर 1971 को मुल्क की आज़ादी के बाद जनाब अल जमाल को अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत कतर का मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किया गया था। जनाब अल जमाल के मुताबिक कतर ने हमेशा से ही अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम फोरम्स और कॉन्फ्रेंसेस में अरब और फ़लस्तीन के मुनसिफाना मकसद की हिमायत की है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मशरिक़ वस्ता की तारीख में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से कतर अपनी हैसियत और अहमियत में इजाफा करेगा। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी इस हफ्ते अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असेंबली सेशन की जनरल डिबेट में शिरकत करेंगे। ये मुतवक्को है कि साहिब सुमू अमीर अपनी तकरीर के दौरान शाम, लीबिया और यमन की मौजूदा सूरत हाल के अलावा अरब खित्ते फ़लस्तीन के मसाइल से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 193 मेंबर रियासतों को आलमी बरादरी से खिताब करने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त फराहम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 77वीं जनरल असेंबली सेशन के दौरान एक्वाडोर के सदर जनाब गेओर्मो लेसो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कायम ताल्लुकात बिलखुसूस सरमायाकारी के शोबे में मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के अलावा 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया है।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अलसानी को जमहूरिया बेलारूस के पहले नायब वजीर खारजा जनाब सरगे एरेनक की जानिब से कतर और बेलारूस के दरमियान कायम दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। वजारत खारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी से कल एक मुलाकात के दौरान कतर में बेल्जियम के सिफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स जनाब एलेक्सी मेलेफे ने यह पैगाम उनके हवाले किया। कतर चैम्बर ने इतवार को कतर सऊदी कारोबारी इजलास की मेजबानी की, जिसमें दोनों ममालिक के मुतादिद ताजरों ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन को बढ़ाने, कंपनीज और इदारों के दरमियान शराकत दारी के लिए मजीद नए चैनल खोलने, कतरी और सऊदी मार्केट में दस्तयाब सरमायाकारी के मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया है। वजारत मेहनत डॉक्टर अली बिन समीख अलमरी ने कल मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी 2 रोज़ा अरब लेबर कॉन्फ्रेंस के 48वें इजलास में शिरकत की। इजलास आज इख्तिताम पजीर होगा। वजारत खारजा ने इतवार को फ्रेंच और स्पेनिश जबानों में ट्विटर और इंस्टाग्राम का आगाज किया है। वजारत खारजा ने एक जारी करदा बयान में कहा कि ये दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स के आगाज करने का मकसद ये है कि फ्रांसीसी और हिस्पानवी जबान बोलने वाले वजारत खारजा की सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सकें। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। वजारत ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अल सुलेती से जनूबी अफ्रीका के वजीर ट्रांसपोर्ट जनाब फैकल मबोला कल दोहा में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान नकलो हमल और नकलो हमल की खिदमत, सिविल एविएशन, बंदरगाहों और उनको बढ़ाने के तरीकों के शोबों में ताउन के पहलुओं का जायजा लिया। अब रुख करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। कतर चैरिटी और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट ने शुमाली शाम में स्कूल्स की बहाली का एक मंसूबा नाफिज किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद अंदरूनी तौर पे बेघर तलबा के लिए बेहतरीन तालीमी माहौल पैदा करना है। ये मंसूबा शुमाली शाम में तालीम की हिमायत के लिए क्विस्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है। पाकिस्तान के वजीर आजम के खुसूसी माउन जनाब मोहम्मद ओवैस सिद्दीकी ने कल इस्लामाबाद में कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान अलसानी से दोनों ममालिक के दरमियान कायम दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। अब खेल की दुनिया से कुछ खबरें। 2023 AFC अंडर 20 एशियन कप फुटबॉल क्वालिफिकेशन इवेंट के ग्रुप बी के आखिरी मैच में कतर ने मेजबान टीम बहरीन को 2-0 से शिकस्त देकर अगले साल उज़्बेकिस्तान में मुनक्कद होने वाले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लिगेसी 2022 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले तमाम फैंस के लिए हया कार्ड से मुतालिक एक वेबिनार सीरीज का इनेकाद करेगी। वेबिनार्स कल से शुरू होंगे और ये अंग्रेजी और अरबी जबान में होंगे। हया टीम के ज़ेरे एहतमाम इस वेबिनार्स के जरिए हया कार्ड के फवाइद, रजिस्ट्रेशन के अमल और रिहाइश के बारे में बताया जाएगा। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले तमाम टिकट होल्डर्स के लिए हया कार्ड लाजमी है। 7 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में कल पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में मुनक्कद होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का 17 सालों में ये पहला पाकिस्तान का दौरा है। इटली के इनियाई बेस्टियानीनी ने अरागोन मोटो ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता। इटली के फ्रांसिस्को बनियाया और स्पेन के एलेक्स स्पारगैरो दूसरे और तीसरी पोजीशन पर रहे। आज का मुफस्सल नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी ने कुवैती अमीर को एक बरकी पैगाम इरसाल किया।
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے 77ویں جنرل اسمبلی سیشن کے دوران ایکواڈور کے صدر سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ نے اتوار کو فرینچ اور اسپینش زبانوں میں ٹویٹر اور انسٹاگرام کا آغاز کیا۔ قطر چیمبر نے اتوار کو قطر سعودی کاروباری اجلاس کی میزبانی کی، جس میں دونوں ممالک کے متعدد تاجروں نے شرکت کی۔ اور قطر نے 2023 AFC انڈر-20 ایشین کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے محمد امین اور اسٹوڈیو سے معاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔